नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है, काफ़ी समय से कर रहा है। आपके आसपास में भी ऐसे लोग होंगे, किसी को आप 5 साल से देख रहे हैं, 10 साल से देख रहे हैं। बहुत मेहनत करता है, बहुत हाथ पैर मारता है, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, रात दिन लगा देता है, लेकिन फिर भी वो पैसा अर्निंग नहीं कर पाता है, उसके पास पैसे आते ही नहीं है। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे दिन कुछ नहीं करता है, बस थोड़ा बहुत काम कर लेता है, और उस व्यक्ति के पास पैसे बिना बुलाए आ जाते हैं, या ऐसे व्यक्ति का अकाउंट भरा पड़ा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज इसी के बारे में इस वीडियो में हमें बात करनी है। तो देखिए, इसमें सिंपल सी बात है दोस्तों, और वो है दोनों के माइंड सेट में फ़र्क होता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और पैसे नहीं अर्निंग कर पाता है, और एक व्यक्ति जो बहुत कम मेहनत करता है लेकिन पैसे ज़्यादा अर्न करता है, तो इन दोनों के बीच में जो फ़र्क होता है वो माइंड सेट का होता है। और इसके अंदर यूनिवर्सल लॉ कैसे काम करता है, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स का लॉ, कैसे काम करता है और वो क्यों ऐसा करता है कि जो मेहनत करने वाला है उसे पैसा नहीं देता है, और जो कम मेहनत करता है उसे पैसे दे देता है। तो इसे हम 1 बाय 1 आज बारीकी से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन पैसे उसके पास में नहीं आते हैं। अब ऐसे केस में सबसे पहले तो कहेंगे कि 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो जो बहुत गरीब है, जिसके पास डेली खाने के भी पैसे नहीं है, अपने परिवार को खिलाने के भी पैसे नहीं है, जो कि बहुत गरीब है। अब वो व्यक्ति हर रोज़ इसलिए मेहनत करता है क्योंकि वो एक दिन का खाना जुटा सके अपने परिवार के लिए या खुद के लिए। अब वो जाएगा, मजदूरी करेगा, कहीं से इधर उधर का छोटा मोटा काम ले लेगा, और दिन भर के 100, 200, 300 रुपये मिल जाए, वो काम वो करता है जिससे वो अपने परिवार को खाना खिला सके, खुद भी खा सके। लेकिन ऐसे व्यक्ति जहाँ पे मेहनत करते हैं, तो वहाँ पर उनका माइंडसेट ये होता है कि वो मन मार के मेहनत करते हैं। उनको हमेशा एक तरह की कंप्लेंट्स रहती है ऊपर वाले से। वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देंगे या फिर अपने माँ बाप को दोष देंगे कि उन्होंने अपने टाइम में यदि कुछ मेहनत कर ली होती तो आज हमारा ये हाल ना होता। तो वो व्यक्ति बाहर तो निकलता है घर से, वो काम भी करता है, सुबह से लेके रात तक काम करेगा, भरी धूप में काम करेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं आते हैं जितना वो काम करता है। 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे वो काम करेगा, फिर भी उससे पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया माइंड सेट। उसका माइंड सेट है कंप्लेंट से भरा, शिकायतों से भरा हुआ है। हर दम वो किसी ना किसी की शिकायतें करता है। उसकी इस परिस्थिति के लिए वो किसी और को ब्लेम करता है, ईश्वर को ब्लेम करता है, अपने माँ बाप को ब्लेम करता है, अपने आसपास के लोगों को ब्लेम करता है। जो उसे काम दे रहा है उसे ब्लेम करेगा कि इतनी ज़्यादा मेहनत करवाता है लेकिन पैसा कम देता है। तो ये जो ब्लेम करने की आपकी ये जो अंदर से जो भावना होती है, या ये ब्लेम करने की जो आपकी आदत है, उसकी वजह से आपका कभी उदय नहीं हो सकता। आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप उसी घेरे में बने रहोगे जिस घेरे में रहने की आपको पहले से आदत पड़ चुकी है। आपका माइंड सेट वैसा ही बन चुका है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नज़रिए से यदि हम बात करें तो ये यूनिवर्स भी आपको तभी देता है जब आप सबसे पहले तो अपनी परिस्थिति से खुश होते हैं, सबसे पहले अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करते हैं। अगर गरीबी है तो ठीक है, आई एक्सेप्ट। और जब आप इस गरीबी को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन का भाव होता है, आपके मन में एक हैप्पीनेस होती है। जो भी है ईश्वर ने दिया है, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। उसके बाद जब आप मेहनत करने जाते हैं तब आपके मन में कोई कंप्लेंट्स नहीं होती है, ऊपर वाले के प्रति नहीं या किसी और के प्रति नहीं। और तब जो आप मेहनत करते हैं, वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू होती है, वहाँ से आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड चेंज होता है, वहाँ से लोग आपके काम को नोटिस करना शुरू करते हैं। तो ये तो हो गई एक बात कि जो बहुत गरीब है लेकिन वो गरीब ही रहता है, तो इसमें उसका माइंडसेट का रोल है। अब दूसरा व्यक्ति जो गरीब नहीं है लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से है, और ठीक है, उसके पापा कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, अच्छी खासी थोड़ी बहुत सैलरी भी आ जाती है। अब ऐसे व्यक्ति के सपने बड़े हैं। जो मिडिल क्लास का व्यक्ति होता है, हमेशा उसके सपने बड़े होते हैं, उसको रिच बनना होता है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना होता है। अब इस केस में वो काम करना शुरू करता है। जब वो काम करना शुरू करता है, सपने बड़े होते हैं, लोगों को जब पता चलता है तो लोग उसे क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो, है ना, वो कहेगा कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, तो लोग उसे कहेंगे कि कभी अपनी फैमिली में कोई कलेक्टर बनाए जो तू बनेगा। तो यहाँ पे उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है,
उसके सपनों पर लोग हंस रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। अब इस केस में यदि उसे ये सारी चीज़ें बॉदर करेगी, यदि उसको ये लगेगा, यदि इस बातों को वो दिल पे ले लेगा, तो उस केस में मेरे दोस्तों वो अपना जो मेन गोल है उससे हट जाएगा। उसका फोकस जहाँ पे एग्जैक्टली होना चाहिए कि उसे अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ों को प्राप्त करना है, उसे अपनी लाइफ में कौन कौन सी अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, ये सारी बातें उसके जहन में जो उसने शुरुआत की थी तब थी, वो सारी निकल जाएगी। अब उसके मन में एक डर आ जाता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, उसके माइंड में डाउट आ जाता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लोग उसको चिढ़ाते हैं, लोग उसके माइंड में डाउट्स डालते हैं कि भाई छोड़, तेरे बस की काम, तेरे बस का नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ों से वो व्यक्ति जो है वो अपने और उस यूनिवर्स के बीच में जो चीज़ उसको मिलने वाली थी, इस बीच एक रेजिस्टेंस खड़ा कर देता है। और फिर होगा ये कि उसने जो डिसाइड किया था अपना गोल कि भाई रिच बनना है, सपनों को पूरा करना है, इनको फिर से एक बार छोड़ देता है और वो अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से हिल जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये कहता है कि आपको जो चाहिए उस पे आपको टिके रहना है। मुसीबतें तो आएगी, हर एक के हिस्से में आती है, आपके हिस्से में भी आएगी। यूनिवर्स आपकी भी परीक्षा लेगा, कसौटी लेगा कि आपने जो बड़ा सपना देखा है आप उसके लायक है भी या नहीं है। तो ये तो आने वाला है। इस केस में आपको थोड़ा सा अवेयर रह करके सोचना पड़ेगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये नॉर्मल है और ये तो होने ही वाला है। और ये नहीं होता है, वो व्यक्ति अपना रास्ता बदल देता है, फिर एक नया रास्ता चुनता है, उसमें मुसीबतें आती है, अगेन वो रास्ता बदल के दूसरा रास्ता चूज कर लेता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और वहीं के वहीं वो व्यक्ति भी 5 साल 10 साल निकाल देता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो अमीर नहीं बन पाता है, उसके पास भी पैसा नहीं आता है। अब बात करते हैं उस इंसान की जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है अपनी जिंदगी में, या करेगा तो भी थोड़ा बहुत काम करेगा और उस काम को करते हुए वो पैसे कमा रहा है। अब उसके माइंडसेट में और इन दोनों के माइंडसेट में फर्क क्या था, ये बहुत बड़ी समझने की बात है। सबसे पहली तो चीज ये है कि जो कुछ काम नहीं करता है या फिर घर बैठा रहता है या बहुत कम काम करता है, तो वो व्यक्ति सबसे पहले तो सेटिस्फाइड होता है। उसे पता होता है कि मुझे महीने का 15,000 20,000 रुपए चाहिए, इट्स ओके, मैं खुश हूं इसके अंदर, आई एम हैप्पी। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, इतना मिल जाए काफ़ी है, इससे भी कम मिलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आई विल बी फाइन, आई एम ओके। यहाँ पे क्या होता है, जब आप एक सेटिस्फेक्शन के मोड में होते हैं दोस्तों, तब आप ऑलवेज हैप्पी रहते हैं। आपका एक ऑरा क्रिएट होता है आपके पास में, आपके आसपास में, और अट्रैक्ट करते हैं आप उन चीज़ों को जिसके बारे में आपने एक बार भी अपने माइंड के अंदर सोचा होगा। जब आप सेटिस्फाइड होते हैं, जब आपके माइंड में कोई कंप्लेंट्स नहीं होती है, जब आप ऑलवेज वो चीज़ों के लिए जो बहुत छोटा आपने सोचा है लेकिन आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप उसके लिए ऑलवेज थैंकफुल वाली फीलिंग्स में होते हैं, जब आप ऑलवेज ऊपर वाले को, आपके आसपास के लोगों को थैंक्स कहते हैं, तो इन दैट कंडीशन आप बिना मांगे भी उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जिसके बारे में आपने एक बार भी कभी सोचा होगा। उसके लिए आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको भिखारी बनने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको हर वक्त हे भगवान दे 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 दे, मुझे ज़रूरत है, ये करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि आप ऑलवेज हैप्पी हैं। आपका ऑरा जो है ना वो इतना ज़बरदस्त है कि लोग आपके पास सामने से खींचे चले आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खींची चली आती है, और वहाँ पे आपकी जो इनकम है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और चमत्कारिक रूप से वो अमाउंट आपकी झोली में आकर के गिरेगी। ऐसे लोग इस जिंदगी को बड़ी लाइटली लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लोग कभी चिंताएं नहीं करते हैं, तनाव में नहीं रहते, मन मौजी होते हैं, मस्त होते हैं, जितना आ रहा है उतना ठीक है, आई एम ओके विथ इट। और यही जो उनकी पर्सनालिटी है वो उन्हें ऑलवेज इंप्रेसिव बनाती है, लोग इनसे इंप्रेस हो जाते हैं, बिकॉज इनके चेहरे पे कभी आप टेंशन तनाव वो सब देखेंगे ही नहीं। लोग इनसे इंप्रेस होते हैं, लोग इनके साथ में रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों की कंपनी लोगों को अच्छी लगती है। उनके पास जितना भी है उतने में वो खुश रहेंगे, उतने में ही वो अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, वो एंजॉय भी करेंगे अपनी लाइफ को, और सबके साथ में अच्छे से रहेंगे, और लोगों को ये लगता है कि इनके पास यार बहुत पैसा है, ये तो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए जी रहा है। और यही यूनिवर्सल लॉ है कि आप जैसे हैं वैसा ये यूनिवर्स आपको देता है। लोग कहते हैं ना कि आप जो सोचोगे वो आप बन जाओगे, या आप जैसा सोचते हो वैसा आपको मिलता है, लेकिन एग्जैक्टली आप जो होते हो अंदर से वो चीज़ आप बन जाते हो।
या फिर आप जो हैं अंदर से वो चीज़ आपको मिलती है, ये यूनिवर्स आपको वही देता है। आप बाहर से कुछ अलग सोचोगे, अंदर से कुछ अलग हो, तो फिर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप जैसे इंसान हो वैसे इंसान बने रहोगे तो ये यूनिवर्स आपको बिना मांगे वो सब कुछ दे देगा जो आपने कभी एक बार भी सोचा है। और ऐसे इंसानों को क्या होता है पता है, एक बार ये सोच लिया उसके बाद वो भूल जाते हैं और पता नहीं 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद अचानक से वो चीज़ उनको मिल जाती है। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर, ये होता है अट्रैक्ट करने की, खिंचाव की वो शक्ति जो ऐसे लोगों के पास होती है। और हमें लगता है कि जो कुछ नहीं करता ईश्वर उसी को सब कुछ देता है, लेकिन वो इसलिए देता है क्योंकि वो वाकई में डिजर्व करता है। आप मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन अंदर से खुश नहीं हो, बहुत ज़्यादा रात दिन मेहनत करते हो लेकिन अंदर से तो आप ऑलवेज उसको गाली दे रहे हो कि तूने मेरी परिस्थितियां ऐसी बनाई हैं। वो अच्छा इंसान नहीं है, उसको अमीर के घर पे पैदा कर दिया है, उसके बाप दादा की इतनी ज़मीन है, बाप दादा की पहले से प्रॉपर्टी है, तो वो तो जलसा कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में किसी और को लेकर के होती है तब आपका भाग्योदय कभी भी नहीं होता है और आपकी परिस्थितियां वैसी की वैसी रहेगी। चाहे पूरी ज़िंदगी निकल जाए, आपकी सिचुएशन बदलने वाली नहीं है। और जैसी सोच आप में होंगी आपके बीवी बच्चों में भी आएगी, आपके घर का पूरा जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और इसी चीज़ों में आप फंसे रहोगे, कभी भी आप ऊपर उठ नहीं पाओगे। तो अभी से मैं कहूँगा अपने माइंड सेट को बदलो, जो भी चीज़ है सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ गरीब हैं तो गरीब है, ठीक है, लेकिन अब मुझे इसको चेंज करना है और इसके लिए मैं मेहनत करूँगा। और इसमें जो भी परिस्थितियाँ निर्माण होती है, जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, तो दैट इज़ ओके, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, लेकिन मैं मेरे लक्ष्य के ऊपर एकदम डट के काम करूँगा, उससे हिलूंगा नहीं। और जो भी लोग आते हैं उनकी बुराइयां करना भी बंद कर दो, कंप्लेंट्स करना बंद कर दो, क्योंकि यूनिवर्स यही देखता है। यूनिवर्सल लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसे आप जब तक नहीं समझेंगे, इसे आप अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक नहीं समझ पाएंगे। और इसके लिए मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आपको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है। तो इसके लिए प्लेलिस्ट में जा करके भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस।